जो गर्भवती महिला को भी अपना डिलीवरी कराने के लिए बहिंगा में और भार में ढो के नदी पार करके लाना पड़े, तो वैसा सांसद को चुनाव जीत के जाने का उसको कोई हक नहीं बनता। इसीलिए ना जनता आपको चुन के भेजी है कि खाली हाय हेलो करने के लिए और टाटा करने के लिए है। कांग्रेस का सांसद जो गीता कोड़ा थी वो अब बीजेपी में शामिल हो गई है। उसको लेकर देख रहे हैं कि पुतला बनाकर जो है दाह संस्कार उसका किया जा रहा है। बिल्कुल होना ही चाहिए, उनको तो पूरे क्षेत्र में भी होना चाहिए कि जो पब्लिक आपको चुन कर भेजा है तो कम से कम उसके मापदंड पर तो आप खरा उतर। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। और जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है उसे देखते हुए राजनीतिक दलों में जो है गर्माहट तेज हो रही है। एक दूसरे राजनीतिक पार्टी को छोड़ के दूसरे राजनीतिक दलों में जाकर लोग शामिल हो रहे हैं। हम अभी जो है खूंटी में हैं और हमारे साथ झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी हैं। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के बारे में और इनके पड़ोस वाले लोकसभा क्षेत्र यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ जो है दोनों जगह पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो है खासकर पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा में वहाँ कांग्रेस का पकड़ मजबूत है और खूंटी में भी पकड़ मजबूत मानी जाती है। हालांकि यहाँ बीजेपी जो है अपना कब्जा किया हुआ है। तो इसी को लेकर हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है सर खूंटी में जो है किस तरह से रहेगा इस बार माहौल। खूंटी क्या पूरा झारखंड प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेगा आम पब्लिक को और लोगों को, जैसा मेरा विचार है। सबसे पहले चूंकि हम लोग खूंटी में है, खूंटी लोकसभा क्षेत्र है आपका, तो यहाँ जो है अभी वर्तमान सांसद व केंद्रीय मंत्री द्वारा इनके कार्य से लोकसभा क्षेत्र के लोग किस तरह से संतुष्ट है या फिर क्या? खूंटी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय अर्जुन मुंडा जी हैं, तो अर्जुन मुंडा जी भी अपने जेहन में झांक के देख लिए कि खूंटी संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए हम 5 साल के दरमियान में क्या काम किए हैं, कितने लोगों को सुविधा प्रदान किए हैं, उनको तो जेहन में झांकना चाहिए। और पब्लिक तो झांक ही रही है, पब्लिक तो निरी है, पब्लिक तो बेचारा है, लेकिन जब चुनाव आता है ना तो वही पब्लिक उनको औकात बता देगा। तो क्या लग रहा है क्षेत्र में क्या माहौल है, क्योंकि आप भी लोकल हैं, स्थानीय हैं और आपको राजनीतिक पकड़ और आपका अनुभव लंबा है, क्या लग रहा है? लोग अभी पेशोपेश में हैं और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी को जो इंडिया गठबंधन के हैं उनका प्रत्याशी जब तक नहीं मैदान में उतरता है तब तक बहुत कुछ कहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो परिदृश्य खुल के आ रहा है तो अभी तो सिर्फ बीजेपी के द्वारा ही कैंडिडेट को का नाम प्रकाशित किया गया है और अदर लोग भी जो है तो निश्चित ही अबर खूंटी संसदीय क्षेत्र में अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसा मेरा देखने का नजरिया है। अप्रत्याशित मतलब किस तरफ जाना चाहिए क्या? वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है और लोग भी 5 साल का जो चुनाव जो जीत कर गया है और उसके क्रियाकलाप का वो आकलन कर रहे हैं और आकलन करके पब्लिक देख रही है। सिर्फ मंदिर मुद्दा नहीं होगा, यहाँ पर पलायन है, यहाँ पर बेरोजगारी है, लोगों की स्थिति भयावह है, धान कटने के बाद गांव का गांव पलायन हो जा रहा है, उनको रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है। स्लोगन में तो बड़ी बड़ी स्लोगन आती है कि ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन जमीनी हकीकत पर आप झांक के देखिएगा। आप ये बात खूंटी के लिए कह रहे हैं? हाँ, खूंटी के लिए और कमोबेश पूरे झारखंड प्रदेश के लिए यही है। किसी भी प्रदेश में किसी भी संसदीय क्षेत्र में जाइए तो बहुत संसदीय क्षेत्र में सड़क नहीं है, पुल नहीं है, नदी में हेल के बच्चा लोग स्कूल जाता है, किसान एक सप्ताह तक अपना रोजमर्रा का सामान खरीद के जाता है, विडम्बना है। हमारा खूंटी संसदीय क्षेत्र में भी रनिया वगैरह में है जहाँ पर कि लास्ट ईयर एम्बुलेंस नहीं मिला और नदी पार करके ढो के पेशेंट को लाया गया।
ये कनबांकी और फटका के बीच का है। और हम लोग तो मांग किए हैं कि वहाँ पर तोरपा रेफरल हॉस्पिटल को डेवलप किया जाए और वहाँ पर पुल बनाया जाए, ताकि डिलीवरी जो गर्भवती महिला को भी अपना डिलीवरी कराने के लिए बहिंगा में और भार में ढो के नदी पार करके लाना पड़े, तो वैसा सांसद को चुनाव जीत के जाने का उसको कोई हक नहीं बनता है मेरे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि लोग संतुष्ट हैं। बिल्कुल नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, कोई भी संसदीय क्षेत्र का, कोई भी विधानसभा क्षेत्र का इंटीरियर में जाके देखिए, कितना विडंबना है। अगर मान लीजिए हम ट्रीटमेंट के अभाव पर, अगर किसी महिला का, गर्भवती महिला का अगर डिलीवरी नहीं हो पाता है और उसको नदी पार करके लाना पड़ रहा हो, और एम्बुलेंस लाने के लिए कम से कम हाफ किलोमीटर, एक एक कमर, एक एक छाती नदी में करके उसको खटिया में ढो के ला के हो रहा है, और उसका एम्बुलेंस में डिलीवरी हो जाता है, बच्चा नवजात शिशु मर जाता है। तो यह विडंबना नहीं कहेंगे? आप मंत्री बनिए, सांसद बनिए, विधायक बनिए, उससे क्या है? कम से कम बुनियादी समस्या का तो समाधान आपको करना होगा ना। इसीलिए ना जनता आपको चुन के भेजी है कि खाली हाय हेलो करने के लिए और टाटा करने के लिए है। अच्छा, दूसरा ये कि आपके पड़ोस वाले लोकसभा क्षेत्र, या हम लोग पश्चिम सिंहभूम का बात कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस का सांसद जो गीता कोड़ा थी, वो अब बीजेपी में शामिल हो गई है। उसको लेकर देख रहे हैं कि पुतला बनाकर जो है दाह संस्कार उसका किया जा रहा है। बिल्कुल होना ही चाहिए। उनको तो पूरे क्षेत्र में भी होना चाहिए कि जो पब्लिक आपको चुन कर भेजा है, तो कम से कम उसके मापदंड पर तो आप खरा उतरिए। आप पब्लिक को क्या दे देते हैं? आप क्या दे रहे हैं? वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, पीला कार्ड, आज़ादी के इतना स्तर पर भी लोग लाल कार्ड, पीला कार्ड, अबुआ आवास, ढेकना आवास, यही कर रहा है। ऐसा है। और माने जो हम समझते हैं सिंहभूम, जहाँ पर मिनरल्स है, जो सिंहभूम का ही है, वो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का दुनिया है। और कितना लोग विस्थापित हुआ है। विस्थापित लोगों को अगर आप टॉर्च मार के देखेंगे तो वो मिलेगा नहीं। मूलवासी विलीन हो गया। क्या इसीलिए सांसद और विधायक को चुन के भेजा जाता है? पलायन कर रहा है वो सिंहभूम का क्षेत्र में। तो अब क्या लग रहा है कि दोबारा गीता कोड़ा जो है वहाँ आने का चांस है? अब तो पश्चिम सिंहभूम के संसदीय क्षेत्र की जनता उनका क्रियाकलाप को देखे हैं, और कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है, तब ना वो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप पहले जो है झारखंड विकास मोर्चा में थे। अब भी आप पूर्व जिलाध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। आप दयामनी बारला के साथ भी काम कर चुके हैं, वो भी आपकी कहीं पार्टी में थे। अब कांग्रेस में आ गई है। क्या लग रहा है आपको, खुटी में कुछ दिख रहा है? दयामनी बारला हमारे पार्टी में नहीं थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी उनको वो खूंटी विधानसभा का प्रत्याशी झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में उनको नामित किए थे। तो जिला अध्यक्ष के नाते, चूंकि हमारा सुप्रीमो बाबूलाल जी थे, तो उनको हमको मानना ही था। इसीलिए हम लोग, हालांकि दयामनी बारला कोई हमारे दल के नहीं थे, वो चुनावी मेंढक की तरह ही टपके थे और टपक के चुनाव लड़ दिए और अपना अब क्या लग रहा है, कांग्रेस में शामिल हो गए? कांग्रेस में शामिल हो गई है। अब कांग्रेस उनका कितना तरजीह देती है, और कांग्रेस में भी बहुत दिग्गज नेता लोग हैं जो पहले से भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़ा है। अब दयामनी कितना सफल हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, वो तो भविष्य का गर्त में लोग बताएंगे। लेकिन जो भी हमारा खूंटी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, कम से कम हमारा यहाँ जो विषम समस्या है, पलायन का समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है, रोजगार का है, खेल के प्रति यहाँ इतना पोटेंशियल है कि अगर समुचित व्यवस्था हो जाए तो झारखंड के खिलाड़ी, झारखंड के बच्चे और बच्चियां आगे देश का, झारखंड के तो साथ साथ देश का नाम रोशन करेगा। बगल में हमारा उड़ीसा प्रदेश है। उड़ीसा प्रदेश में एक से एक इंटरनेशनल स्टेडियम बना दिया, लेकिन हमारा झारखंड तो सोचता है कि पहले स्टेडियम बनाई तो पहले कमाई कितना होगा।
यही सोच में झारखंड को ये लोग भीतर भेजने का काम किया है। चलिए, धन्यवाद। हमने अभी इनसे बातचीत किया। राजनीतिक हलचल जो है अभी हालाँकि पूरे देश में है लोकसभा को लेकर, लेकिन चूँकि हम लोग खूंटी में हैं, तो खूंटी पर हम लोगों ने विशेष चर्चा किया दिलीप मिश्रा जी से, चूँकि ये खुद भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं और इन्हें जो है राजनीति के साथ-साथ इस क्षेत्र का भी बेहतर तरीके से जानकारी है, इसलिए हमने इनसे इस विषय पर चर्चा किया। फिलहाल हम अभी हमारे साथ बने रहिए और फिर से हम इनसे मिलेंगे और चुनावी मुद्दों पर जो है बातचीत करेंगे।